उस छोटे से कमरे में बीएफएस को 20 आरडीएक्स बॉम्ब्स, 22 डेटोनेटर, 4 रॉकेट्स और एक सैटेलाइट फ़ोन मिले। मतलब अगर ये जवान ऑपरेशन में थोड़ी भी देरी कर देते तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा बाहर ना निकल पाता। जनरल दुबे का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चला। उनका राइट हैंड कम्प्लीटली सेटर्ड हो गया था। स्टमक में एक गोली लगी थी जो अभी भी उनके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर है। इस सब के अलावा उनके चेस्ट और राइट लेग में भी गोली लगी थी। इस ऑपरेशन के हीरो रहे नरेंद्र नाथ धर दुबे को 2005 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कांस्टेबल बलबीर सिंह को शौर्य चक्र मिला। गाजी बाबा की मौत एक मामूली घटना नहीं थी। उसके साथ 2001 से 2003 तक कश्मीर में हुए 70% अटैक के प्लानर्स का भी एंड हो गया। कश्मीर में मिलिटेंट इन्फ्लुएंस का एक बड़ा नेटवर्क कोलैप्स हो गया और ये सब पॉसिबल हुआ इंडिया के बहादुर ऑफिसर्स की इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजी और ब्रेवरी के खतरनाक कॉम्बिनेशन से। इस पूरी ऑपरेशन को पब्लिक और मीडिया में तब तक नहीं बताया गया जब तक मिशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था बाय इंडियन इंटेलिजेंस। ऑल्दो पाकिस्तान ने आज तक गाजी बाबा की मौत को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर आईबी, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने गाजी बाबा की मौत के पुख्ता सबूत दिए हैं। उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे थे। इनफैक्ट उसकी एक डायरी भी मिली थी जो उसने कोड लैंग्वेज में लिखी हुई थी। इसके अलावा सबसे बड़ा सबूत था गाजी बाबा का खुद का फोटो एल्बम, जहां पे उसके और उसकी वाइफ के साथ कई सारे फोटोज थे। ये सारे सबूत कंफर्म करते हैं कि नूर बाग में जो मरा था वो और कोई नहीं बल्कि गाजी बाबा ही था। और गाजी बाबा के एल्बम में जो तस्वीरें थी, ठीक है, फोटो को पढ़ के गाजी बाबा की प्रोफाइल का पता कर सकते हैं। सच एज उसने एक कैप में एक फोटो उसकी थी जिसके ऊपर लिखा था जस्ट डोंट गो देयर। जस्ट डोंट गो देयर दैट वाज टू क्रिएट अ टेरर इन द माइंड्स ऑफ जस्ट पीपल। कि लाइक उसको कोई पढ़े तो उससे एक ये ड्रा करे कि ओ ही सो फ्यूरियस, इज सच ए ड्रेडेड टेररिस्ट। दूसरा उसका अफगानी कैप की बहुत फोटोज मिली, राइट, और कश्मीर के जंगलों के ग्रुप फोटोज बहुत मिले, अच्छा, जिसके अंदर 8-8, 10-10 टेररिस्ट के साथ उसने फोटो खिंचा रखे हैं। और उसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन, पीका गन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, इन सब की तस्वीरें मिली, जैसे कि कश्मीर के हाई रीसेस में फोटो खिंचाया हो। बिल्कुल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट फोटो मिली जो उसकी जेब में थी, वो लैमिनेटेड थी। एक लेडी की फोटो थी एक साइड में, और वो लेडी कंप्लीट फटीग ड्रेस, मिलिट्री ड्रेस में है, अफगानी कैप पहनी है, राइट, और उसके बेल्ट में पिस्टल लगी है और हाथ में AK-47, और उसके उल्टे साइड में एक बच्चे की फोटो थी। एक ऐसा आतंकवादी जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, अफजल गुरु जैसे लोगों को रिक्रूट किया और जिसकी वजह से कई सिविलियन और सोल्जर्स शहीद हुए, वो आखिर मिट्टी में मिल गया था।